उससे उन अंधभक्तों के ऊपर एक बड़ा तमाचा लग रहा है जो लोग भारत में मजहब की बुनियाद पर सियासत में माइनॉरिटीज को किस तरह तंग किया जाता है। न सिर्फ पूरे देश के जितने भी सनातनी हैं, वो 56 इंच वाले यही लोग हैं, एक कुलदीप शर्मा और दूसरे यही दीपक, जो कह रहा है उन अंधभक्तों से कि मैं मोहम्मद दीपक का माहौल खराब हो, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत की मिसाल है, भाईचारे की मिसाल है, और इस भाईचारे को कायम रखना, इस भाईचारे के बारे में भारत में ये सब क्या चल रहा है आपको तफसील के साथ बताते चले। आप जरा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप देख रहे कश्मीर आज तक, मैं हूं निसार भट्ट। दो शख्स ऐसे जिन्होंने भारत के उन अंधभक्तों को यह पैगाम दिया है कि हम भारत में रहने वाले लोग हैं और इस भारत के तहीं हम अपने एहसासात और जज्बात उन लोगों के साथ जोड़ते हैं जिनको हरासा किया जाता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां पर दीपक नामी एक शख्स, एक बजरंग दल के कुछ लोग एक हाजी साहब को, एक मुस्लिम समुदाय के एक शख्स को परेशान करते हैं कि आप अपनी दुकान का नाम चेंज करिए या आप अपनी दुकान का नाम तब्दील करिए। ऐसे में दीपक नामी ये शख्स बजरंग दल के उन गुंडों से, बजरंग दल के उन, ऐसे कह सकते हैं कि दहशतों से पेश आता है कि नहीं, मैं दीपक नहीं हूं, मैं मोहम्मद दीपक हूं। ये किनके अल्फाज है? उसी दीपक के, जिसने उत्तराखंड में उन बजरंग दल के लोगों को ये चेतावनी दी है और कहा कि हम इस भारत में रहने वाले लोग हैं, हमें कोई तंग करने के लिए, हम किसी को तंग नहीं करने देंगे। और दूसरी इसी तरह की मिसाल जम्मू में कायम हुई है। आपको याद होगा, अरफाज डेंग एक जर्नलिस्ट है, जेडीए द्वारा जिसका घर तोड़ दिया गया था, उस मामले को लेकर एक शख्स जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता है, कुलदीप शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, इसी तरह की मिसाल कुलदीप शर्मा ने भी कायम की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुलदीप शर्मा मुसलमान हो गए या दीपक ने मोहम्मद लगाकर अपने आप को मुसलमान प्रेजेंट किया है। बात इंसानियत की है, बात इंसानियत की है। आपने शायद फिल्मों में भी देखा होगा, नाना पाटेकर एक फिल्म में एक रोल करते हैं जहां पर वो अपना हाथ काटते और दूसरी ओर फिर कहते मैं हिंदू और मुसलमान का खून मिलाता हूं और फिर मुझे कोई साइंटिस्ट ये बताए कि कौन हिंदू का खून है और कौन मुसलमान का खून है। ये एक भाईचारे की मिसाल है। मैं बस इन दो अशखासों की बात नहीं कर रहा हूं, एक जम्मू कुलदीप शर्मा या फिर दीपक नामी उत्तराखंड का रहने वाला ये शख्स, मैं इन दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कई सारे लोग, बल्कि मैं यूं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भारत में रहने वाले हैं जो भाईचारे को तरजीह देते हैं। और न सिर्फ उन चीजों को तरजीह है जिससे उन अंधभक्तों को यह संदेश जा चुका है कि आप भारत में दहशतगर्दी के अलावा और कोई कुछ नहीं फैलाते हैं। बहरहाल मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स आते हैं, सोशल मीडिया के जरिए से जो वीडियोस वायरल होते हैं, उससे उन अंधभक्तों के ऊपर एक बड़ा तमाचा लग रहा है जो लोग भारत में मजहब की बुनियाद पर सियासत करते हैं या अपनी सस्ती शोहरत खोजने की कोशिश करते हैं। दीपक नामी ये शख्स मेरे साथ में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये साफ तौर पे उन लोगों को ये चैलेंज देता हुआ नजर आ रहा है जो लोग अंधभक्ति की उस अंधेरे में धकेल दिए गए हैं। कौन है इनके पीछे, ये देखने वाली बात है। और देश की हुकूमत इस पर बोले, इस पर पूरे देश में, इस वक्त पूरे देश में बजट के ऊपर बहस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बाकी और मामलों में वक्त जाया करके इस पर थोड़ा बहुत बहस किया जाए कि भारत में माइनॉरिटीज को किस तरह तंग किया जाता है। न सिर्फ पूरे देश के जितने भी सनातनी हैं उनके द्वारा, मैं उन सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि गिने चुने कुछ लोग जो देश में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, जो देश में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कश्मीरी लोग बाहर अपनी दिहाड़ी मजदूरी लगाने के लिए जाते हैं। हिमाचल की बात करेंगे, वहां पर कश्मीरियों को सताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को तंग किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो 56 इंच का सीना मोदी जी ने भारत को बताया था, वो 56 इंच वाले यही लोग हैं, एक कुलदीप शर्मा और दूसरे यही दीपक, जो कह रहा है उन अंधभक्तों से कि मैं मोहम्मद दीपक हूं। तो क्या कर लेंगे वो? तो इस पर सोच विचार करने की जरूरत है और पार्लियामेंट को भी इस मामले को लेकर एक मुबाहिसा छेड़ना चाहिए। देश के अन्य जितने भी विधानसभाएं हैं उनमें इस पर बात छेड़ने की जरूरत है। न सिर्फ उन चीजों को तरजीह देनी चाहिए जिसमें मुल्क का माहौल खराब हो, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत की मिसाल है, भाईचारे की मिसाल है। और इस भाईचारे को कायम रखना, इस भाईचारे को दायम कायम रखना, ये बस वही लोग जानते हैं जो पक्के सनातनी हो, सच्चे सनातनी और देशभक्त हो। फिलहाल इस छोटे से रिपोर्ट के साथ दीजिए और मेरे कैमरा पर्सन गुलजार को इजाजत। आप देखते रहिए कश्मीर आज तक।